पधारने वाले हैं, उनके आगमन की तैयारियां हो रही हैं और 24 घंटे पहले आपने देखा हनुमान पूजन, निशान पूजन हो रहा है। हनुमान जी से आज्ञा ली जाती है, उनकी प्रार्थना की जाती है, उनकी अनुमति ली जाती है ताकि आगे आप जिस शुभ घड़ी का हम इंतजार कर रहे थे, राम भक्त जिसका इंतजार कर रहे थे, ये राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है, विशाल और भव्य मंदिर। और पयोदी, यहाँ पर वही एहसास, हम रामनगरी में तो इस वक्त नहीं खड़े हैं, लेकिन वो एहसास उस विशालता का, भव्यता का यहाँ मौजूद रहकर भी हम कर पा रहे हैं। तो एक बार फिर से हम भी यहाँ आज्ञा ले लेते हैं जय श्री राम से कि सब कुछ बहुत ही शुभ हो, उनकी शुभ घड़ी। सरकार की जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये निशान की आरती की तस्वीरें हैं। हनुमान पताका की जो आरती हुई, उससे पहले जो पूजा हुई, अब देखिए आरती हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। पहले पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई, बक्से से पताका को बाहर निकाला गया और फिर उसके बाद उसकी पूजा हुई और अब ये आरती की तस्वीरें। और विशाल पांडे हमारे साथ चूंकि जुड़ चुके हैं। विशाल, आप वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरों में हम लगातार देख रहे हैं वो अनुभव। थोड़ी जलन तो हमें आपसे हो रही है, लेकिन हम भी इस वक्त अपने छोटे से भव्य राम मंदिर में मौजूद हैं। क्या अनुभव, क्या हो रहा है वहाँ पर? राजू दास जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि जो जी न्यूज़ का राम मंदिर बना है, एक मॉडल जो प्रतीकात्मक तौर पर बनाया गया है, देश के लोग उसके दर्शन कर ले। और जब राम मंदिर अयोध्या में बने तो आप लोग भी यहाँ दर्शन करने आए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको हनुमानगढ़ी की तस्वीरें दिखा देता हूँ। आप देखिए इस वक्त, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, आज यहीं पर अनुमति ली जा रही है और ये दिव्य दर्शन जी न्यूज़ के माध्यम से आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं आपको सीधी तस्वीरें हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर की एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए आज मंगलवार का दिन है, श्रद्धालु भी भारी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब आप देखिए सीधी तस्वीरें, आप हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल सबसे पहले इसी स्थान पर आएंगे और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। अब हम सीधे महंत गौरी शंकर दास के पास चलते हैं, क्योंकि निशान पूजन इन्होंने कराया है। महंत गौरी शंकर दास जी, निशान पूजन मतलब क्या माना जाए कि ये कि अनुमति ले ली गई है राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए? निशान का पूजन का मतलब अर्थात ये होता है कि प्रत्यक्ष हनुमान जी से अनुमति लेना। आज मंगलवार का दिन भी है और हनुमान जी महाराज के निशान का पूजन हो गया है। कल मोदी जी आएंगे तो उनको हम समझते हैं कि शायद उनको भगवान ने इसी दिन के लिए जन्म दिया था कि आप श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण का कार्य करें। निशान की बात है, इसका महत्व क्या है, इतिहास क्या है, परंपरा क्या है, ये बताइए। इसकी परंपरा यह है कि प्रत्येक मंगलवार को ये 1700 वर्ष पुराना निशान निकाला जाता है और श्री हनुमान जी महाराज का प्रत्यक्ष स्वरूप है ये। और पूजन के बाद में भोग लगाया जाता है, तत्पश्चात उसका प्रसाद वितरण किया जाता है। कहा जाता है कि जब शाही स्नान होता है कुंभ में तो सबसे पहले भगवान हनुमान के इसी प्रत्यक्ष रूप का स्नान कराया जाता है। जी, जब अखाड़े कुंभ में जाते हैं तो हम लोग निशान ध्वज पताका के साथ में कुंभ में पहुंचते हैं। जो 3 शाही स्नान होते हैं महाकुंभ में, उसमें हमारे स्नान करने का कोई महत्व नहीं है, श्री हनुमान जी महाराज के स्नान करने का महत्व है। और हनुमान जी महाराज के स्नान के भूमि पूजन की अनुमति आज ले ली गई है। हाँ, श्री हनुमान जी महाराज के निशान के प्रसाद स्वरूप हम लोग स्नान करते हैं और आज भूमि पूजन की श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा अनुमति हो गई है। अनुमति ले ली गई है। पयोदी मीमांसा, ये बड़ी खबर है। और देखिए सांवरिया बाबा हमारे साथ है, क्योंकि एक तरफ जहां निशान पूजन चल रहा है तो दूसरी तरफ वहीं श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामार्चा यानी राम जी की अर्चना चल रही है। राम जी की अर्चना के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान श्री राम की पूजा तो होती ही होती है, दशरथ जी की पूजा होगी, कौशल्या रानी की पूजा होगी, और इसके अलावा रावण के युद्ध के समय जिन लोगों ने भगवान श्री राम की मदद की थी उसमें विभीषण भी शामिल हैं, नल, नील, जामवंत, सुग्रीव, बाली, हनुमान जी, इन सभी की पूजा राम जन्मभूमि परिसर में चल रही है। रामार्चा का क्या महत्व है आज जो पूजा चल रही है राम जन्मभूमि परिसर में, सांवरिया बाबा? देखिए, सबसे पहले तो गणेश जी का आह्वान करके 104 पूजा की जाएगी। उसके बाद में भगवान श्री राम का आह्वान किया जाएगा और आह्वान के पश्चात रामाचा आरंभ किया जाएगा। रामाचा का शाब्दिक भाव है कि भगवान श्री राम की वंशावली का वर्णन करना। हमारे यहाँ वैदिक प्रकांड विद्वान आए हुए हैं और उन विद्वानों के द्वारा मंत्रोच्चारण किया जाएगा। परस्पर जो भी जजमान होगा उसके हाथ में पुष्प दिए जाएंगे और पुष्प से वृष्टि की जाएगी। आज सही मायने में आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज ये पावन अवसर है कि सर्वप्रथम बार भगवान श्री राम लला का रामाचा किया जाएगा भव्य भाव के साथ में और वैदिक ब्राह्मणों के साथ में। प्रकांड विद्वान हैं, उनके द्वारा देखिए हमारे यहाँ वंशावली सूर्य वंशावली का वर्णन किया जाएगा। उसके पश्चात
जितने भी भगवान श्री राम के साथ में युद्ध में जितने भी सहभागी थे उन सब के नाम से अर्चना की जाएगी, प्रत्येक का आह्वान किया जाएगा, प्रत्येक के नाम से अर्चना की जाएगी, किया जाएगा, वंशावली की पूजा की जाएगी। ये भी एक खास बात बताई सावरिया बाबा ने। गौरीशंकर दास जी, क्योंकि हम इस वक्त तस्वीरें चला रहे हैं उस निशान पूजन की जो जी न्यूज़ ने सबसे पहले अपने दर्शकों को रविवार को दिखाई। रविवार को ही जी न्यूज़ ने हनुमान जी के प्रतीक चिन्ह के दर्शन करा दिए थे। इस वक्त जो तस्वीरें जी न्यूज़ पर चल रही हैं आरती की जो भी की गई थी और पूजन किया गया था, इसका महत्व थोड़ा सा हमें समझाइए। क्या विधि होती है निशान पूजन की? निशान पूजन की विधि, पहले जो निशान है उसको लाया जाता है, हमारे यहाँ गद्दी दलान में लाया जाता है। श्री राम जी का मंदिर है, उसके सामने उनको स्थापित किया जाता है। उसके बाद बक्सा खोला जाता है, जल दिखाया जाता है और जल दिखाने के बाद में उनका आरती किया जाता है। आरती के बाद में भोग लगाया जाता है, भोग के बाद में प्रसाद का वितरण किया जाता है। बिल्कुल, देखिए ये पूरा निशान पूजन का महत्व होता है और सीधी तस्वीरें जी न्यूज़ पर हम लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी की अनुमति ली गई है। निशान पूजन के माध्यम से भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य की जब शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को दोपहर 12:40 पर करेंगे, उसकी अनुमति यहाँ पर ली गई है क्योंकि हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम क्या है। सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी के इसी मंदिर परिसर में पहुंचेंगे। यहाँ पे लगभग उनका 15 मिनट का कार्यक्रम है। 75 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी परिसर में पहुंचेंगे। मैं आपसे पूरा एक एक कार्यक्रम जानूंगा यहाँ पर क्या रहने वाला है। एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को हनुमानगढ़ी के दिव्य तस्वीरों के दर्शन ये वाकई आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हनुमान जी के दरबार में इस वक्त खड़े हुए हैं और हनुमान जी का वहां पर निशान का पूजन हुआ है जो सबसे पहले जी न्यूज़ पर आपने वो तस्वीरें देखी हैं और जो विधि विधान रहता है निशान पूजन का उसके बारे में आप सुन रहे थे। विशाल वहां पर सभी से जानकारी ले रहे हैं कि क्या विधि विधान होता है, क्या महत्व होता है निशान पूजन का। और भगवान हनुमान से देखिए अब आज्ञा ले ली गई है, अनुमति ले ली गई है क्योंकि अब भव्य और विशाल राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है और अब 24 घंटे पहले ये निशान पूजन की क्या विधि विधान है ये आपने देखी। पूजा अर्चना का पूरा दौर चला और यहाँ पर मैं जब शहजाद से पहले पूछ रही थी, शहजाद आप बहुत जानकारी रखते हैं कि कैसे वहाँ पर हनुमानगढ़ी का क्या महत्व है, निशान पूजन का क्या महत्व है। बहुत से लोग इस वक्त टच में होंगे कि ये आपको इतनी जानकारी कैसे है? उसमें भी जी का हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। आपको याद होगा कि पिछले साल मैं अपने पुराने भ्राताश्री के साथ शो करने जाता था भाई वर्सेस भाई का, तो हम लोगों ने अयोध्या से बड़ी कवरेज की थी। तो उस समय बड़ा मौका मिला इन तमाम जगहों पर जाने तो का। आप कहाँ तक गए? आपने दर्शन किए? हनुमानगढ़ी गए थे और उसके बाद हम लोग ऑफ कोर्स वहाँ पर तो नहीं जा पाए, रामलला का दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि उस समय तो वहाँ पे स्थिति अलग थी। पर इन सारी चीज़ों का वहाँ पे हमें जो अयोध्या का असली स्वाद है वो लेने मिला। और देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि श्री राम केवल हिंदुओं के नहीं हैं, श्री राम हर एक भारतीय के हैं और हर एक व्यक्ति के हैं इस विश्व में, क्योंकि वो हमारे संस्कृति के सबसे बड़े आइकॉन हैं, हमारे राष्ट्रीय एकता के सबसे बड़े आइकॉन हैं और सामाजिक सौहार्द के सबसे बड़े आइकॉन हैं। तो जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। मतलब ये बहुत बड़ा उदाहरण है जी जो शहजाद बता रहे हैं। मैं कह रही हूँ इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता क्योंकि ये कहा गया जिसने राम को पढ़ा, जिसने राम को जाना वो राम का हो गया। नहीं, ये ठीक है, शहजाद भाई ने अच्छी बात की है। मैंने कहा कि जब आदमी को, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, जब उसको दूसरे धर्म को या दूसरे भगवान को जानने की तीव्र इच्छा हो जाए तो उसमें कुछ नई चीज़ों की उत्पत्ति होती है। तो शहजाद भाई ने जाना और वहां तक पहुंचे। मैं एक और चीज कहूंगा कि रामायण और महाभारत का भी जिक्र करूंगा, इनको धार्मिक ग्रंथ समझना ही नहीं चाहिए। अगर भारत में जीना है और आपको अगर समझना है कैसे जीना है, आपको जीवन बसर कैसे करना है, तो रामायण और महाभारत इन दोनों का तो आपको ज्ञान होना चाहिए क्योंकि इसमें मैं कहूँगा लाइफ लेसन्स हैं। रामायण में सबसे बड़े देखिए किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। हाँ। और आप देखिए कि अलग अलग देशों में, न सिर्फ भारत में, इंडोनेशिया की बात कीजिए, मलेशिया की बात कीजिए, कंबोडिया की बात कीजिए, थाईलैंड के तो राजा का नाम और वहां भी रामायण का पाठ होता है, रामलीला का मंचन होता है। इससे पता चलता है कि भगवान राम जो हम कह रहे हैं कि वो किसी एक देश तक, किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, उनका दायरा कहीं ज्यादा विशाल है। मीमांसा जी इसके पीछे कारण है जो रामायण है, रामायण के अंदर जीने की नीति पूरे विश्व के लिए, धर्म चाहे कोई भी हो, अगर आप बहुत अच्छे से एक एक चौपाई को, दोहे को अगर उसको समझने की कोशिश करें, उसके अर्थ को। एक चौपाई जो सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करती है? मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित उस समय करती है जब भगवान राम चतुर्मास में थे और
बाली के साथ सुग्रीव को उनको विजय दिला करके जब वो वहाँ पर चले जाते हैं तब उनको एक तकलीफ होती है और उस समय वो भगवान राम लक्ष्मण को बोलते हैं कि जाओ और जाकर के उसको हिलाओ और उसको कहो कि मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। तो उस समय की जो चौपाई है वो मेरे दिल को छू जाती है। बिल्कुल। और बेनीवाल जी कौन सी चौपाई आपको जो सबसे ज्यादा प्रभावित, क्योंकि इतने ज्यादा देखिए सबसे ज़्यादा तो आज हनुमान जी का जब ध्वजा का हुआ है तो हनुमान जी को हम क्या कर सकते हैं, उनको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। हमारे पास जो भी कुछ दिया हुआ उन्हीं का दिया हुआ है, तो उनको अगर जब खुश करना है तो केवल भगवान का ही नाम लिया जा सकता है, उनके आराध्य का नाम लिया जाए, उनके आराध्य का आज पूजन किया जाए। और जैसे शशि जी ने कहा अभी, हमें बड़ी जलेसी हो रही है कि हम छोटे से मंदिर में हैं, हम यहाँ हैं, लेकिन ऐसा हमारे शास्त्र ये कहते हैं, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। वो अयोध्या में बड़े नहीं है, यहाँ बड़े नहीं है, एक जैसे हैं। अरे आपके अंदर भी वही हैं, बाहर भी वही हैं, सब जगह वही है। इसलिए प्रभु का नाम है ना, हम प्रभु का गुणगान गाएं। वो कैसे अपने भजन के जरिए पिरोएंगे। मैं कर देता, छोटा सा कर देते। शास्त्री जी, मन मेरे आठों याम, जय राम जय राम जय जय राम। भजो मन मेरे आठों याम, जय राम जय राम जय जय राम। ऐ शरण शरण एक तुम राम, निर्बल के बल तुम ही राम। भजो मन मेरे आठों याम, जय राम जय राम जय जय राम। भजो मन मेरे आठों याम, जय राम जय राम जय जय राम। इसीलिए कहा जाता है कि हम जब राम को पढ़ने की बात करते हैं, शास्त्री जी आपसे आगे बहुत कुछ जानना है, लेकिन जब हम राम को पढ़ते हैं और राम को समझते हैं तो उसमें सबसे पहले बात आती है कि राम संपूर्ण जीवन है, राम जीवन शैली है, राम संपूर्ण संसार है। और पयोधी, ये भक्ति का अथाह सागर है जो यहाँ बह रहा है और इसमें और सबको आज डूब जाना है। आप और मैं भी भक्तिमय हो चुके हैं, भक्तिमय हो चुके हैं। न सिर्फ अयोध्या राममय है इस वक्त, ये भगवान राम की भक्ति में हर कोई लीन है और आप भी लीन हो जाइए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.